Good evening, dear friends. Today we are discuss about family Liliaceae. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैमिली लिलिएसी. फैमिली लिलिएसी जो है इसे लिली फैमिली भी कहते हैं. इसका एक कॉमन एग्जांपल है लिली. आज जो हम इसकी स्टडी करेंगे वो आपका ओनियन यानी एलियम सेपा जो प्लांट है इस फैमिली का, उसके अकॉर्डिंग इस फैमिली की स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसकी इन्फ्लोरेसेंस की यानी पुष्पक्रम की. तो इन्फ्लोरेसेंस जो है इसका वो है आपका सॉलिटरी और साइमोज. सॉलिटरी जो आपका इन्फ्लोरेसेंस है तो ये बेसिकली जो सॉलिटरी है ये एक प्रकार से इन्फ्लोरेसेंस है ही नहीं. सॉलिटरी वर्ड यूज़ करते हैं कि अगर कोई प्लांट है और प्लांट के एक्सिस पर आपका एक सिंगल फ्लावर बन गया, अदर फ्लावर नहीं बने, यानी केवल एक सिंगल उसके एक्सिस पर आपका फ्लावर बना, तो वो आपका कहलाता है सॉलिटरी. तो या तो आपका सॉलिटरी होगा यानी आपका एक सिंगल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा यानी फ्लावर होगा, अदरवाइज इसमें आपका जो इन्फ्लोरेसेंस होगा वो होगा साइमोज. साइमोज वाली कंडीशन में आपका एक्सिस पर एक सिंगल फ्लावर लग जाता है, देन आफ्टर उसके जो बिलो रीजन है वहाँ पर आपके फ्लावर डेवलप करते हैं. तो जो आपका इनमें ऐसे प्लांट्स में आपका जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है इसमें आपका जो प्लांट्स होते हैं इनकी ग्रोथ काफ़ी लिमिटेड रहती है, क्योंकि जो इनकी एक्सिस है वो एक्सिस आपका फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है. इस वजह से इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है. अब बात करते हैं इसके फ्लावर की. तो फ्लावर जो होता है इसका ये बाइसेक्सुअल होता है. बाइसेक्सुअल मीन्स आपका जो आपका मेल और फीमेल यानी एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं. सिमिट्री जो होती है वो आपका एक्टिनोमॉर्फिक होती है. एक्टिनोमॉर्फिक जो सिमिट्री होती है, अगर आप इसका ये फ्लोरल स्ट्रक्चर देखें तो एक्टिनोमॉर्फिक जो कंडीशन होती है उसमें फ्लावर के अगर एक्स जो आपका सेंट्रल से होकर के अगर कोई आर्म्स ड्रॉ की जाए तो जो फ्लावर होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. तो इस प्रकार की जो सिमिट्री होती है कि सेंट्रल पार्ट से होते हुई कोई भी अगर हम लाइन ड्रॉ करें किसी भी एंगल में तो फ्लावर आपका 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. ये आपका कहलाता है एक्टिनोमॉर्फिक. उसके बाद बात करते हैं पेरियंथ. जनरली जो है आपका फ्लावर में आपका 4 पार्ट्स होते हैं. कैलिक्स जो फ्लावर होता है उसमें आपका 4 पार्ट्स होते हैं. कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. अब इसमें एक वर्ड आ गया है आपका पेरियंथ. तो पेरियंथ जो है ये आपका कैलिक्स और कैरोला की जगह जब एक सिंगल स्ट्रक्चर आपका बनता है तो वो आपका कहलाता है पेरियंथ. यानी आपका इसमें कैलिक्स और कोरोला एब्सेंट हो गई, इनकी जगह एक सिंगल लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, वो कहलाता है आपका पेरियंथ. जैसे कैलिक्स की आपका सिंगल यूनिट होती है सेपल्स, कोरोला की होती है पेटल्स, उसी तरह पेरियंथ की होती है टेपल्स. सिंगल यूनिट हो गई इसकी टेपल्स. तो जो पेरियंथ यानी टेपल है, टेपल 6 हैं, 3+3. और जो आपका एस्टिवेशन है वो है आपका वेलवेट एस्टिवेशन. हमने बताया कि जो कैलिक्स और कोरोला इसमें एब्सेंट होते हैं, इसकी जगह आपका एक सिंगल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो आपका कहलाता है, उसकी सिंगल यूनिट हो गई टेपल्स. तो इसमें अगर आप देखें तो जो पेरियंथ है टेपल्स, तो ये 6 हैं 3+3 अरेंजमेंट में. फ्लावर के अगर स्ट्रक्चर में आप देखें तो ये आपका 1, 2 और 3 जो आउटर साइड में आपका एक सर्कल में अरेंज हैं, और ये आपके 1, 2 और 3 जो इनर साइड में एक सर्कल में अरेंज हैं,
ये आपके 6 पेरियंथ हैं, यानी आपके जो 6 हैं ये पेरियंथ हैं, यानी 6 टेपल हैं। टोटल जो आपका कंबाइंड करके हम बोलेंगे इन 6 स्ट्रक्चर को पेरियंथ, और सिंगल यूनिट इसकी हो जाएगी आपका टेपल। जैसा कि यहाँ बताया गया है, पेरियंथ की सिंगल यूनिट हो गई टेपल्स। तो इसमें आपका जो टेपल्स हैं वो 6 हैं। आउटर जो आपका सर्कल है, ये जो अगर आउटर सर्कल देखें तो इस पर आपका 3 टेपल्स अरेंज हैं, ये 3 आपका अरेंजमेंट हो गया। और जो इनर साइड में है, इनर साइड में भी आपका 3 अरेंज है। तो 3 + 1 2 3, 3 + 3 का जो अरेंजमेंट है, यानी टोटल आपके टेपल्स हो गए 6। और एस्टिवेशन इसमें आपका होता है वॉल्वेट एस्टिवेशन, यानी जो इसकी एजेस हैं वो एक दूसरे को टच करती हैं। देन आफ्टर आपका एंड्रूसियम। एंड्रूसियम जो है आपके ये 6 हैं 3 + 3 अरेंजमेंट में। अब ये भी आपके जो एंड्रूसियम है ये भी आपके 6 हैं, इनका अरेंजमेंट भी 1 2 एंड 3, ये एक अलग अरेंजमेंट है। और जो आपका इनर वाली से जो अरेंज है 1 2 3, यानी 3 जो है आपका आउटर वाले टेपल से अरेंज हैं, उनके लिए यूज़ करा गया है 3। और 3 जो आपका एंड्रूसियम है वो इनर वाली टेपल से अरेंज हैं। ये जो आपके 1 2 एंड 3 ये आपके आउटर से अरेंज हैं, और ये आपके 1 2 एंड 3 ये आपके इनर रीजन से अरेंज हैं। तो इस तरह आपके जो टेपल्स हो गए वो टोटल 6 हो गए, जो कि आपका डबल सर्कल्स में अलग अलग जो डबल सर्कल्स में जो आपके टेपल्स हैं उनसे आपका ये कनेक्ट हैं। तो स्टेमन्स हो गए आपके 6 3 + 3 अरेंजमेंट में। देन आफ्टर गायनूसियम। गायनूसियम यानी जो इसका आपका फीमेल पार्ट है, एंड्रूसियम इसका मेल पार्ट था। गायनूसियम जिसका फीमेल पार्ट है ये ट्राइकार्पलरी सिंकार्पस। ट्राइकार्पलरी इसमें आपके 3 कार्पल्स हैं जो कि सिंकार्पस आपस में फ्यूज हैं। ये देखिए आपके 3 जो है कार्पल्स इसमें 3 हैं 1 2 3, और जो कि आपका सिंकार्पस यानी आपस में ये फ्यूज हैं। ओवरी सुपीरियर है। ओवरी सुपीरियर मीन्स आपका जो अदर फ्लावर की स्ट्रक्चर है, इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि आपका जो ओवरी सुपीरियर की जो कंडीशन होती है, तो ओवरी सुपीरियर में आपका जो ये आपका फीमेल पार्ट हो गया, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। तो सारे पार्ट जो हैं वो इसके बिलो रीजन से, कैलिक्स कोरोला एंड एंड्रूसियम, इधर आपका कैलिक्स कोरोला एंड्रूसियम, ये सारे इसके आपका ओवरी के बिलो रीजन से अरेंज हैं। तो ये आपका ओवरी टॉप पे हो गई, तो इसके लिए आपका वर्ड यूज होगा ओवरी सुपीरियर। अब प्लेसेंटेशन जो है वो आपका एक्साइल प्लेसेंटेशन है। एक्साइल प्लेसेंटेशन में जो आपका प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा एक्सियल होता है, एक्सियल फॉर्म में होता है। और जो इसके ओव्यूल्स होते हैं, ये ओव्यूल्स आपका अटैच होते हैं, आपका जो सेंट्रल का रीजन है उसमें जो ओव्यूल्स हैं वो आपका मल्टीलॉक्यूलर जो ओवरी है उसमें आपका सेंट्रल में ये ओव्यूल्स अरेंज होते हैं। तो ये आपका कहलाता है एक्साइल प्लेसेंटेशन, यानी एक्साइल प्लेसेंटेशन में आपका जो प्लेसेंटा है वो एक्सियल है, और जो ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल्स आपका जो मल्टीलॉक्यूलर इनकी ओवरी है उसमें आपका सेंट्रल में ओव्यूल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं। अब बात करते हैं फ्लोरल फार्मूला की। तो जो फ्लोरल फार्मूला है इसमें आपका ये BR यानी ब्रैक्टिएट है। ब्रैक्टिएट मीन्स आपका, अब इसको भी जरा ठीक से समझ लीजिए। जैसे आपके फ्लावर के 4 मेन पार्ट होते हैं, कैलिक्स कोरोला एंड्रूसियम एंड गायनूसियम। तो ये आपका फीमेल पार्ट हो गया, ओवरी हो गई है,
स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब इसमें आपका जो मेन पार्ट होते हैं वो होते हैं आपका कैलिक्स और कोरोला, ये आपका हो गया एंड्रोसियम। इसी तरह इधर आपका कैलिक्स, कोरोला और ये हो गया एंड्रोसियम। अब ये आपके 4 मेन पार्ट हो गए, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। अब अगर कोई आपका कैलिक्स के बाहर कोई अगर आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, हल्का सा रिड्यूस टाइप का लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो ये आपका कहलाता है ब्रैक्ट्स। ये ब्रैक्ट्स होते हैं जिनको हिंदी में सहपत्र कहते हैं। तो ये ब्रैक्ट्स जो होते हैं ये फ्लावर में, यानी आपका जो ओनियन है इसमें प्रेजेंट है। अगर ये एब्सेंट होता तो यहाँ पर EBR लिखा होता, यानी ई ब्रैक्टिएट। ब्रैक्ट प्रेजेंट है यानी छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट हैं। और जो आपका सिमिट्री है वो है आपका एक्टिनोमॉर्फिक, यानी सेंट्रल से होकर के कोई भी आर्म अगर ड्रा करेंगे तो आपका जो फ्लावर है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देन आफ्टर ये आपका बाइसेक्सुअल है, यानी आपका मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। कैलिक्स है नहीं, तो कैलिक्स और कोरोला की जगह आपका एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं पेरियंथ। सिंगल यूनिट इसकी कहलाती है टेपल्स। तो जो आपका पेरियंथ है जिसको P से रिप्रेजेंट करा जा रहा है, तो ये 3+3 है, यानी टोटल इसका जो नंबर है 6 है, मगर ये आपका सिंगल 6 टाइप में अरेंज नहीं है, 3+3 पैटर्न में है, यानी 3 आपका इनर सर्कल में और 3 आउटर सर्कल में अरेंज है। एंड्रोसियम भी आपका 3+3 है, 3 जो है आपके आउटर सर्कल से अटैच हैं और 3 जो है वो आपके इनर सर्कल के पेरियंथ से अटैच्ड हैं। गाइनोसियम आपका जो है वो 3 है, यानी इसका जो गाइनोसियम है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जो आपका है गाइनोसियम ये ट्राइकार्पलरी है, कार्पल्स इसमें आपका 3 हैं, तो कार्पल्स आपके 3 हो गए। अब ये आपस में कैसे हैं, सिंकार्पस, यानी आपके फ्यूज हैं, जुड़े हुए हैं, तो ये आपका कंडीशन कहलाएगी सिंकार्पस। सिंकार्पस को यहाँ ब्रैकेट से अटैच कर दिया, ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। और यहाँ पर ये जो नीचे है ये आपका सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है ओवरी सुपीरियर, यानी जो सारे पार्ट्स हैं उनमें आपका जो ओवरी है गाइनोसियम वो आपका टॉप रीजन में है। तो ये था आपका डिटेल फैमिली लिलिएसी का। थैंक यू।